नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि समस्त प्रकृति में जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनमें से ये जो वायु तत्व है, ये मनुष्य के शरीर में और मनुष्य के शरीर के बाहर रहकर किस प्रकार उसके मानसिक रोगों का कारण बन सकता है। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको समय समय पे ज्योतिष और आयुर्वेद की सम्मिलित जानकारियां देती रहती हूं, ताकि आप अपने विषय में और अपने आसपास अपने परिवारजन के लोगों के विषय में उनकी प्रकृति को जानकर, उनके स्वास्थ्य को जानकर उनकी मदद कर सके कि इन्हें किस तरह का खान पान देना है, किस तरह की आचार व्यवहार विचार रखने हैं, ताकि हम स्वस्थ फील कर सकें। इनमें से ही एक आज का विषय है कि यदि मनुष्य के शरीर में ये जो वायु संचरित रहता है, वायु जिसे हम प्राण कहते हैं, प्राण पंच प्राण कहा गया है हमारे शास्त्रों में। पंच प्राण यानी पंच प्राण के रूप में ये जो वायु है, ये हमारे शरीर में जब तक बहता है तब तक हम जिंदा कहलाते हैं, और यदि ये वायु हमारे शरीर से निकला तो हमारा जो शरीर है वो मृत कहलाता है। इन पंच प्राणों में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु है, यानी इन पांचों को मिलाकर हम प्राण कहते हैं। अब यदि देखिए कि ज्योतिष में हम नवग्रहों को मानते हैं, तो नवग्रहों में खासकर शनि वायु का कारक माना गया है। इसके अलावा जैसे सूर्य है वो अग्नि तत्व का कारक है, मंगल है वो भी अग्नि तत्व का कारक है, चंद्रमा है वो जल का कारक है, बृहस्पति है वो भी जल का कारक है, शुक्र है वो पानी और हवा दोनों का कारक है, और बुध जो है वो तीनों तरह के त्रिधातु का कारक माना गया है। लेकिन शनि इनमें से वायु प्रधान है, वायु का कारक माना गया है। अब यदि किसी की हॉरोस्कोप में, किसी की कुंडली में अगर शनि पीड़ित है, शनि पाप प्रभाव में है, नीच का है, लग्नेश होके नीच का हो गया है, किसी कारणवश शनि वहाँ पे उस व्यक्ति को बहुत अधिक दुख दे रहा है, पूर्वार्जित जो उसके कर्म हैं उनके अनुसार, अथवा यदि किसी की कुंडली में शनि राहु के साथ बैठा है युति बना के, अथवा मंगल के साथ, शनि मंगल किसी रूप में युति बना रहे हैं या एक दूसरे को उनके ऊपर दृष्टि संबंध उनका बन रहा है, अथवा शनि यदि चंद्रमा के साथ में संबंध बना रहा है, शनि यदि बुध के साथ संबंध बना रहा है, शनि केतु के साथ संबंध बना रहा है, तो ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप में उनके शरीर में जो स्थित वायु है वो पीड़ित हो जाती है, या उनको वायु के दोष हो जाते हैं। इन दोनों ग्रहों की, जैसे शनि का राहु के साथ युति है, शनि की मंगल के साथ युति है, शनि की बुध के साथ युति है, चंद्रमा के साथ युति है, इन दोनों ग्रहों की कुंडली में डिग्री भी अगर बहुत पास पास है तो ये समस्या ज़्यादा गहन हो जाएगी। अब देखिए शनि यहाँ पे पीड़ित है, या इस तरीके से इन ग्रहों के साथ इनका आपकी कुंडली में युति संबंध है, और गाहे बगाहे आपकी राशि हो गई वृषभ, कन्या या मकर, तो करेला नीम चढ़ा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये जो तीन राशियाँ मैंने बताई ये वायु प्रधान राशियाँ हैं। इनमें से कुछ हद तक, जैसे किसी की मिथुन राशि है, तुला है या कुंभ है, क्योंकि ये भी त्रिदोष को इंगित करती है, तो थोड़े बहुत रूप में ये तीनों राशियां भी जो मैं आज आपको समस्या बता रही हूँ वायु से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं पीड़ित रहती है। अब आपने देखा होगा पुराने जमाने में अक्सर लोग ये कहते थे कि यदि किसी की थोड़ा मानसिक उनको विकृति आ गई है, या उसकी हरकतें कुछ अजीबो गरीब हो गई हैं, तो लोग कहते थे कि इसको तो ऊपरी हवा है, या इसे ऊपरी हवा ने ग्रसित कर लिया है, या ऊपरी हवा का साया है। तो ये क्या होता था, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये सुन के बड़ा व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को
तर्क का कीड़ा लग चुका है। लेकिन आप भगवान से शुक्र मनाइए कि ऐसा दोष यदि आपकी कुंडली में नहीं है या ऐसी समस्या का सामना कभी आपको नहीं करना पड़े, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। क्योंकि मैं दिन रात ऐसे केसेस देखती हूँ जिसमें शनि की इस तरीके से उनकी हॉरोस्कोप में स्थिति है और जो राशियां मैंने आपको बताई जैसे वृषभ, कन्या, मकर, वो उनकी राशियां हैं, तो सबसे पहले उनके शरीर में स्थित जो वायु है उसका उनको दोष झेलना पड़ता है। और ये जो वायु दोष उत्पन्न होता है, इनको कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसकी शुरुआत होती है शरीर में कहीं भी दर्द हो जाता है ना, वो मूवेबल पेन भी हो सकता है, आज यहाँ, या उनको अर्थराइटिस हो जाता है। और इतना ही नहीं, अनेकों समस्याएं इनके शरीर में एक साथ आ जाती है, तो ये वैसे भी बहुत पीड़ित और दुखी रहने लगते हैं। इसके साथ साथ में बहुत से लोगों को शनि की महादशा में या शनि राहु के प्रत्यंतर में, अथवा शनि की महादशा है उसमें अगर उनके शनि की केतु के साथ युति है या चंद्रमा के साथ कोई विष दोष तरह का बन रहा है, तो इनकी दशा प्रत्यंतर दशा में अक्सर उनको कोई न कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी सामना करना पड़ता है। उनको अक्सर लगता है कि उनके अलावा भी उनके साथ में या अक्सर उनकी बॉडी में कोई और भी एंटिटीज़ का उनको साया महसूस होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जो हवा है ना, जो वायु है, उसका कारक शनि है और मैंने इनकी हॉरोस्कोप से आपको इसका संबंध बताया। तो एक हवा, एक वायु इनके बॉडी में अंदर है, दूसरी वायु, क्योंकि ये मैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रही हूँ जिसको आप ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। ये वो वायु है जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है, एक प्रकार की चेतन वायु है ये। और आप देखिए ना, शरीर में है जब तक आप चेतन हो, जिस दिन ये वायु निकली आप मृत हो। तो ऐसी ही अगर कोई वायु किसी व्यक्ति को गाहे बगाहे, जाने अनजाने में या सकारण उसके शरीर पे यदि ये हावी होती है, उसके मन मस्तिष्क पे ये हावी होने की कोशिश करती है, तो उस व्यक्ति को ऊपरी हवा का दोष कहा जा सकता है। अब ये जो ऊपरी हवा है, अक्सर 95% केसेस में ये जानबूझकर स्थापित की गई होती है कुछ एक्टिविटीज़, कुछ तांत्रिक क्रियाविधि के द्वारा। इसके पीछे उनका जो मोटो है वो कुछ भी हो सकता है, उस पे हम अक्सर अन्य विषयों को लेके हम बात करेंगे। और 5% केसेस में ये अपने आप भी उस व्यक्ति पे इम्पोज हो सकती है या उसके शरीर के साथ में ये संबंध बना सकती है। लेकिन ये ऐसा सिर्फ 5% केसेस में ही संभव है। 95% केसेस में ये जानबूझ के टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो तांत्रिक टेक्नोलॉजी है उसमें क्रियाविधि कुछ ऐसी है, टेक्निक्स को फॉलो करके जानबूझ के उस व्यक्ति के साथ में इस ऊपरी हवा को या किसी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को भेजा जा सकता है। आप अभी जो मैंने आपको सिम्टम बताए कुंडली से या अब हमारी राशियों से, अगर ये सभी संबंध एक साथ बन रहे हैं और वो व्यक्ति जो आज मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, अक्सर वो फील करते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि हमारे अलावा भी हमारे साथ में, जब वो अकेले होते हैं अक्सर, या उनके सर पे, उनके मन मस्तिष्क ब्रेन पे कोई कुछ जैसे कोई भार रख दिया गया हो, उनको फील होता है, वो महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें तो किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है क्या। और मैं ये उन पढ़े लिखे लोगों की ही बात कर रही हूँ। एक व्यक्ति हैं, वो तो IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है उन्होंने, लेकिन उनके साथ में ये सभी जो अभी उनकी कुंडली में जो मैंने बताई वो सभी स्थितियाँ भी हैं, वो युति भी है और राशि भी उनको ये फॉलो करती है। और मैंने देखा कि वो अपने जीवन में पैरानॉर्मल एंटिटीज़ का सामना कर रहे थे, उससे लड़ रहे थे और शर्म के मारे ना तो वो ना उनके घर वाले
किसी को ये बात बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बताएंगे तो लोग कहेंगे अरे इंजीनियर होके ऐसी बात कर रहा है, उसकी कोई मदद तो कर नहीं सकता, और उस पे व्यंग्य करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कभी आपने उनका एक्सपीरियंस सुना हो, या आपको लगे कि यार ये बड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ अजीबोगरीब है क्या, तो उससे पूछ के उसकी मदद करें। अब देखिएगा कि जब तक उस व्यक्ति को या आपको या किसी और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल जाता जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ का जानकार हो, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, अगर ऐसा आपको कोई मिलता है तो बहुत अच्छा है, आप उससे जाके उपचार करवा सकते हैं। और जब तक आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है तब तक आप अपने खान पान को बहुत नियमित रखें। जैसे जो लोग शनि से पीड़ित रहते हैं तो देखिए उनकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी होगी ही होगी, उसकी वजह से भी वो बहुत, उनको पता नहीं, और वो शारीरिक रूप से बहुत थके हुए महसूस करेंगे, उनको थकावट के साथ में बहुत वीकनेस रहती है। तो ऐसा भोजन कीजिए, ऐसा भोजन ग्रहण कीजिए जिसमें कैल्शियम पर्याप्त हो, आयरन पर्याप्त हो सके तो एक बार के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। कुछ मेडिटेशन किया करें, अपने घर में अपने घर की ऊर्जा को, अपने घर के आसपास के जो वातावरण को है वो प्योर रखने की कोशिश कीजिए, उसको सात्विक बनाइए। दूसरा, आपको जो मेंटल हीलिंग है वो फ्रेग्रेंस के थ्रू करनी चाहिए, फ्रेग्रेंस जिसको हम गंध या सुगंध कहते हैं। तो ऐसे लोगों को देवदार और जैसे कपूर, इसके अलावा चंदन, लोबान, इनकी धूप का, इनको फ्रेग्रेंस लेना चाहिए, इनका धूपन करना चाहिए अपने चारों तरफ, तो इनको मानसिक हीलिंग होगी। और शनि का बहुत अच्छा उपाय है ये। कहने का अर्थ है कि देखिएगा कि ऊपरी हवा या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी और इनका साक्षात संबंध है वैज्ञानिक रूप से हमारे ग्रहों से, हमारे शरीर की प्रकृति से और हमारी राशि से। इसलिए आज के बाद यदि आपके को भी कोई ऐसा व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति मिले तो उसकी मदद करने की सोचें बजाय उस पे हंसने के। नमस्कार।